नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वर्तमान जीवन में ईश्वर की दर्शन का आनंद, परमात्मा की दर्शन का आनंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। यदि हमारा ज्ञान से प्रेम है, हम श्वासों के पास रहेंगे। जब हम ज्ञान से प्रेम करते हैं और ज्ञान का अनुभव करते हैं, ज्ञान का अनुभव का सीधा मतलब है कि हम श्वासों की तारतम्यता के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपनी श्वासों के भीतर झांकना समझ चुके, अनुभव कर चुके, तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है। वो केवल परमात्मा ही है जो श्वासों के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। लेकिन ये बात गुरु महाराज जी के ज्ञान से आती है, और गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं अनुभव के लिए, बातों से नहीं। ज्ञान का अनुभव करना होगा, जिन्हें शवगान शवदर्शन क्रिया योग का अनुभव है, जो भीतर में अंतराल को समझते हैं, जो टर्निंग पॉइंट को समझते हैं, उन्हें ये बात तुरंत समझ में। और आप समझना चाहते तो मैं तो आपके साथ हुई ना, कि श्वासों के भीतर में कैसे जाके ये विधि मैं आपको बता सकता हूं। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। राष्ट्रवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राष्ट्रवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन, का आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करेंगे 24 मई 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2081, ज्येष्ठ मास की 11 परविष्टि, सक्षम 1946, ज्येष्ठ 3, तद अनुसार शुक्रवार 24 मई 2024। श्रीदगान तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:24, अगली तिथि द्वितीया होगी। श्रीदगालीन योग शिव योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 11:22, अगला योग सिद्धा होगा। और शुद्धकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 7:27, अगला करण कौलव होगा। श्रुतकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 10:10, अगला नक्षत्र ज्येष्ठा होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योग आयोग। प्रतिकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्यदेव, बृहस्पतिदेव और शुक्रदेव। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, मीन राशि में मंगलदेव और राहुदेव, मेष राशि में बुधदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 24 मई 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 रहेगा। अवधि 45 मिनट, और यह 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसमें चिरकाल तक सफलता और लाभ लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 2:01 तक रहेगा। राहुकाल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक। राहुकाल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। प्रिय मित्रों, साथियों, समय साधन प्रसिद्ध और काल में बहुत परिवर्तन आया है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे, कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है।
आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करें, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की साल करें, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। छोटा सा उपाय है साथियों, और ये कर लीजिएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम सूर्य उदय से पूर्व अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। शुद्ध आसन पर बैठे मां भगवती का ध्यान करते हुए सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र के 11 पाठा जाप करें। तत्पश्चात 1.25 मीटर लाल कपड़े में 1.25 किलो साबुत मसूर बांधकर गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय के बाद आपके घर में यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में अनावश्यक विघ्न आ रहे हो तो घर के ईशान कोण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर खुद करें। यह अद्भुत है, अद्भुत है। और जब आप श्री सूक्त का पाठ सुन ले तो 108 बार ओम लंग लक्ष्मण नमः इसका जाप करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, ये उपाय हर मंगलवार को करें। आपकी परेशानियां कम होगी, आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, आपके दुखों में कमी आएगी, रुके हुए काम भी बनेंगे। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र, अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं मेष राशि पे आऊंगा। मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में चंद्रदेव है, और अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। अग्रेशन नुकसान दे जाएगा और कार्य में परिवर्तन हानि का संकेत दे रहा है। चाहे वो मशीनरी हो, चाहे भूमि हो, चाहे वाहन हो, किसी तरह का सौदा या निवेश आपको मुसीबत और परेशानी देगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जीवन साथी के संबंधों में मनमुटाव है। भोग विलास पर अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर और कानूनी मसले भी है। सावधानी से काम करें भाई। समय अनुकूलता का संकेत नहीं, डरा नहीं रहूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने पड़ोसी और मित्रों के साथ संबंधों में बिखराव नहीं आए, ये प्रयास करना चाहिए। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। कार्य क्षेत्र में नीति नियमों का पालन करना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? आज किसी गरीब व्यक्ति को दवा का दान देंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में शामिल ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में आज 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3 माला कर दीजिएगा। और आज महालक्ष्मी के श्री चरण में 1 गुलाब का पुष्प अर्पित करेंगे तो दुख कम होंगे, कष्ट कम होंगे, परेशानियां कम होंगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की अनुकूलता का संकेत देगी। भाग्य साथ देगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति और स्वास्थ्य उत्तम, मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में प्रयास और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। सफलता के लिए किया गया प्रयास लाभकारी रहेगा। शिक्षा में अच्छी प्रगति होगी, परीक्षा परिणाम अच्छे होंगे और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर युवाओं को मिलेगा। क्या करें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, स्वावलोकन करें, अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। क्या ना करें, स्वार्थ और अहंकार बस कोई कार्य ना करें। शुभ अंक, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा श्रद्धानुसार 3 माला सुबह सुबह इस मंत्र की जाप करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रहगोचर की शुभ दृष्टि अनुकूल फलों को प्राप्ति के प्रबल योग है। आज नक्षत्र गणना अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवत समाचार होंगे। इस समय आपके पराक्रम का विकास होगा। बौद्धिक शक्ति विकसित होगी। कंपटीशन में, नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह आपको सफलता है। क्या करें, अधिकारी वर्ग को साथ लेके चले। क्या ना करें, किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पद में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा अद्भुत बीज मंत्र है। सुबह सुबह 1 माला, 2 माला, 3 माला माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में बैठकर कर लिया तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न मना रहे मित्रों, साथियों, विद्वानों का ये मंत्र है, अरिष्ट अनिष्ट और दुर्योग शुभ ग्रहों के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अरिष्ट अनिष्ट दुर्योग पाप ग्रहों के प्रभाव से भी नष्ट होते हैं। जैसे तीसरा भाव है, साहस और पुरुषार्थ का भाव है। यदि उसमें मंगलदेव विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, राहुदेव विराजमान, कोई भी एक ग्रह बलवान है, बलाबल में एक बलवान है, जन्म कुंडली में बनने वाले जितने भी अरिष्ट अनिष्ट और दुर्योग है वो समाप्त हो जाएंगे। तीसरे घर में राहुदेव, शनिदेव, मंगलदेव जीवन काल में सफलता प्रदान कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि शुभ ग्रह ही पापों का शमन करते हैं, अशुभ ग्रह भी पापों का शमन करते हैं। वो कहाँ बैठे हैं इस बात को देखना बहुत जरूरी, किस राशि में बैठे हैं, किन ग्रहों से दृष्ट है, ये सब देखना बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए जन्म कुंडली देखते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रहगोचर इस बात का संकेत है, कामकाज कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में थोड़ा सा द्वंद्व है। और द्वंद्व का निवारण तब होगा जब आप अपनी नीति को स्पष्ट रखेंगे। आज अपनी नीति स्पष्ट रखें, अपनों के साथ खुलकर बात करनी, अपने आप के साथ तब खड़े रहेंगे जब आप विस्तार से उनको कामों को समझा देंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। भागदौड़ परेशान से छुटकारा मिलेगा क्योंकि आज आपके अपने साथ खड़े रहेंगे। कैरियर, कामकाज कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थी के लिए कामकाज कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत देगी। सोशल नेटवर्किंग का अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए आज के दिन लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहे। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिले। क्या करें, धर्म में रुचि रखना बहुत जरूरी है। आध्यात्म रुझान रहना बहुत जरूरी है और गरीब का सेवा करना बहुत जरूरी है। किसी न किसी को आज सपोर्ट करिएगा, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में उत्साहहीन नहीं रहना है, ध्यान रखना, मनोबल मजबूत रखना, उत्साहहीन नहीं रहना। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, ओम श्रीम श्रीये नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आज बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचित सितारों के दल प्रतिकूलता का संकेत दे रही, परेशानी का संकेत दे रही। बहुत जरूरी है थोड़ा सा संयम रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना। कामकाज कारोबार, नौकरी को लेकर संतुलित रहना बहुत जरूरी। कान के कच्चे नहीं रहे, छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क नहीं करें। अप्रिय समाचार में मन परेशान होगा। धन का अपव्यय है, कार्य में बाधा है। पारिवारिक उलझने मन को परेशान करेगी और घर परिवार में साथियों के साथ विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। भागदौड़ है, परेशानी है। दैनिक दिनचर्या में लापरवाही नुकसान देगी। खान पान की प्रति नियमित नहीं रहे, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वाणी की अनुकूलता से काम बनेंगे, इसलिए वाणी में मिठास रखना बहुत जरूरी। क्या करें, मित्रों और स्वजनों से व्यवहार मधुर रखें। क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष से केवल 35% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। नए कार्य को शुरू करने का सुअवसर मिलेगा। स्वजनों का सहयोग मन में प्रसन्नता देगा। किसी मांगलिक कार्य और निमंत्रण पर जाने का मौका भी मिलेगा और आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा मनोनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता होगी।
नई जॉब खोज रहे सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलने के प्रयास करें, लाभ मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः। जितना हो सके दिन भर इस बीज, जब भी मौका मिले इस बीज मंत्र का जाप करेगा, विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करती है तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। आज गोचर नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है, थोड़ा सा संयम रखें, वाणी में मिठास रखें, और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा सा परिश्रम का साथ ले ले तो सफलता जरूर मिले। वैसे पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक समन्वय की वजह से कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन आज अनचाहे मेहमानों से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। आप जिनको नहीं चाहते वो आज घर आ सकते हैं, खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप घर के बुजुर्गों का मान सम्मान कर उनकी सलाह से काम किया तो सफलता आपका दामन चूमेगी, और यदि आपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं रखा और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि रहेगी, युवाओं को मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन संतान पक्ष पर ध्यान देना होगा। यदि आप नौकरी में तो समय अनुकूल है, यात्राओं का योग भी है। कार्यक्षेत्र में काम के प्रति आपका समर्पण, दृढ़ इच्छा शक्ति से आपकी प्रशंसा भी होगी, तब भी प्रिवेंशन बेटर देन लापरवाही नहीं करिएगा भाई। मेहनत और परिश्रम पर ज्यादा क्या करें? आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक विवाद न बनने दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत तुला राशि। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः। इस बीज मंत्र का जाप जितना हो सके आप करिएगा, कष्ट कम आएगा और सफलता भी मिलेगी। नमन। और बात करती है वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। ग्रह गोचर अनुकूल, सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, सेवा में मन लगेगा, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी और आत्मबल बहुत मजबूत होगा। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्य व्यवसाय में जो मेहनत और परिवर्तन आप कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम क्षेत्र में विजय होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि अच्छा रहेगा। आपकी सोच सकारात्मक होने से शिक्षा और कामकाज कारोबार में अच्छे अवसर मिलेगा। घर परिवार का साथ भी मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य पारिवारिक रजाबंदी से शुरू करें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे तो मोटा नुकसान, और किसी के बहकाव में आगे तो घर में हानि और धन का नुकसान का संकेत। इसलिए किसी के बहकाव में नहीं आए, दिखावे से बचे। धन पर जो व्यर्थ का खर्च है उस पर नियंत्रण रखें और वाणी पर संयम रखें। आज कैरियर, कामकाज, कारोबार में अनावश्यक परेशानियां है, उठा पटक है, अपनों से समझे से नहीं रहा तो नुकसान है, व्यर्थ के प्रपंचों से दूर नहीं रहे तो परेशानी है। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार है। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। इस बीज मंत्र का जाप करने से परेशानियां कम आएगी और काम बनेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर आपकी समस्या का समाधान। बहुत से मित्रों ने कहा साहब किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकल जाए, मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें, लेकिन वो कार्य नहीं बनता जिसके लिए हम निकले। हमारे कार्य में कोई न कोई बाधा आई जाए। कुछ नहीं करना चाहते हो, यदि आपने बहुत प्रयास किया तब भी काम नहीं बना, हरी मूंग को पानी में भिगो दीजिए, उसमें एक बेल पत्र रख दीजिए, सोमवार दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को अपनी कामना का ध्यान करते मूंग, गुड़ और बेल पत्र खिला दीजिए। अब आप लगातार कुछ दिन करके देखिए, ये लगातार ज्यादा नहीं 11 सोमवार करके देखिएगा, आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर उत्तम फलों का संकेत। साथ और पुरुषार्थ से व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, यात्रा सफल होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध होंगे, अपनों का सहयोग, पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मनोनुकूल परीक्षा परिणाम में रहेंगी, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, उस शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? अंगुली उठाना सहज है, लेकिन अपने भीतर झांकना बड़ा कठिन है। आज आपको अपने भीतर झांकते हुए अपनी खुशी के लिए काम करना हो, अपने भीतर बुराई देखना हो, और जो आदमी अपने भीतर झांकता है वो स्वतः ही खुश रहता है। साथी क्या ना करें? प्रियजनों से दगा नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, ओम लंग लक्ष्मण नमः।
इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर की अनुकूलता से काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो उन्नति का अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा, कार्य आपकी पकड़ में और कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर अच्छे रहेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पिता को आज सफलता मिलेगी, पिता का मान सम्मान, पिता के कामकाज को लेकर उत्तम अवसर है और मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, परिवार से दगा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, नवम भाव में चंद्रदेव, नवम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें, ग्रह गोचर लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। समय और परिश्रम में सुधार होगा, रुके हुए काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, पारिवारिक और व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी, खर्चे पूरे होंगे। लेकिन संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर है। आज कार्य बड़ी सरलता से संपन्न होंगे, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नवीन योजनाओं में युवाओं को सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें, सामाजिक कार्यों को महत्व दें, समाज की मान मर्यादाओं पर थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ना करें, पारिवारिक मतभेद न पनपने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र के जाप करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मिली। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।